आ जाओ। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी फाइनल अकाउंट हम लोग बेसिक से सीखे, राइट। तो बच्चे लोग को फाइनल अकाउंट आता है नहीं, लोग डरते हैं। तो ये मैंने तुम्हारे लिए क्वेश्चन भी लिखा है और ये फॉर्मेट भी बना दिया, राइट। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको 2 पेज का फॉर्मेट बनाना रहता है। अगर पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो 2 पार्टनर है, कभी कभी डायरेक्ट भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो फाइनल अकाउंट में सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा अपना। क्या बनेगा? ट्रेडिंग। बीच में तुम लोग बोल सकते हैं ट्रेडिंग बनेगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा। क्या बनेगा? और मेन क्या रहता है? बैलेंस शीट। मेन क्या रहता है? ये फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। इसमें 2 चीज़ें, लाइबिलिटीज और एसेट्स। लाइबिलिटीज मतलब कर्जा होता है, एसेट मतलब प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी में क्या आता है? बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस। तो फिर एसेट्स में क्या क्या आता है? पहले नाम सुनो, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, है ना। फिर डेटर्स आता है। डेटर्स मतलब कस्टमर होता है, कस्टमर से पैसा आने वाला रहता है, राइट। कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, प्रीपेड एक्सपेंस। तो ये तुम्हारा ये एसेट्स रहता है। अभी मैं क्वेश्चन भी तुमको बताऊंगा, राइट। लाइबिलिटीज मतलब कर्जा होता है, राइट। लाइबिलिटीज मतलब कर्जा। अगर इधर डेटर आएगा तो इधर क्रेडिटर्स आता है। डेटर पैसा आएगा, क्रेडिटर पैसा जाएगा। डेटर मतलब वसूल करना है कस्टमर से, क्रेडिटर मतलब पे करना है। इधर बिल रिसीवेबल आएगा, इधर बिल्स पेबल आएगा। इधर इन्वेस्टमेंट आएगा, इधर लोन आएगा। इन्वेस्टमेंट किया तो एसेट है, लोन लिया तो लाइबिलिटी। और कैपिटल आता है। क्या आता है? कैपिटल से लाइबिलिटी माइनस करते हैं। तो ये तुम्हारा बैलेंस शीट हो गया, मतलब मोटा मोटा शॉर्ट में, राइट। ये तुम्हारा बैलेंस शीट हो गया। और मेन चीज़ कन्फ्यूज करता है बच्चों को, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आएगा मालूम है? तुम्हारा फैक्ट्री के रिलेटेड आएगा। किसके रिलेटेड आएगा? फैक्ट्री। और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आएगा? तुम्हारा ऑफिस के रिलेटेड। अगर हम लोग डिवाइड करेंगे ना कंपनी को, तो कंपनी को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देते। कितने पार्ट में डिवाइड कर लेते? 2। तो कंपनी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक होता है फैक्ट्री, एक होता है ऑफिस। तो फैक्ट्री में कौन काम करता है? वर्कर लोग काम करते हैं। ऑफिस में एम्प्लॉय लोग काम करते हैं। वर्कर लोग काम करते हैं, उनको ब्लू कॉलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लू कॉलर। और इन लोगों को व्हाइट कॉलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो फैक्ट्री में वर्कर काम करेगा, उसका पसीना डूबा रहेगा, है ना। मतलब फैक्ट्री में मशीन लोडिंग अनलोडिंग पूरा मशीन में पसीने में भीगा रहता है। तो वर्कर, तो उसको दिन का वेजेस मिलता है ना यार। दिन का क्या मिलता है? वेजेस। और एम्प्लॉय मतलब सुकून में एसी में बैठ के लैपटॉप में खेलता रहेगा, तो उसको महीने का क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगा। तो क्या समझ में आया? जो फैक्ट्री का खर्चा रहता है ना, वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। किधर आएगा? और जो ऑफिस का खर्चा रहता है ना, वो किधर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, तुमको कंफ्यूज रहेगा कि एसेट में क्यों लिखा, राइट। ये समझाने के लिए मैंने लिख दिया था इधर। अभी इधर अच्छी तरह सुनना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में फैक्ट्री के रिलेटेड, इधर ऑफिस के रिलेटेड। तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट पे फोकस करते हैं। इधर आएगा डेबिट में ओपनिंग स्टॉक, इधर आएगा क्लोजिंग स्टॉक। इधर आएगा ओपनिंग मतलब पिछले साल का स्टॉक, क्लोजिंग मतलब बच गया। परचेस मतलब माल आया, सेल मतलब माल गया। परचेस से परचेस रिटर्न माइनस करना रहता है, सेल से सेल्स रिटर्न। और क्या आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में जो फैक्ट्री के रिलेटेड रहता है? जैसे वेजेस हो गया। क्या हो गया? वेजेस। कैरेज इनवर्ड माल लाने का खर्चा होता है, और कैरेज आउटवर्ड माल पहुंचाने का। इनवर्ड मतलब फैक्ट्री में माल आ रहा है, आउटवर्ड मतलब शोरूम में जा रहा है। तो इनवर्ड ट्रेडिंग में आता है, आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। फिर आएगा इंपोर्ट ड्यूटी, इधर आएगा एक्सपोर्ट ड्यूटी। फिर आएगा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, प्रोडक्शन एक्सपेंस, फैक्ट्री के रिलेटेड खर्चा, पावर, डीजल, गैस, वो सब फैक्ट्री में लगता है ना, इधर आएगा। और गुड्स आया तो डेबिट में, गुड्स गया तो क्रेडिट में। और इधर क्या आएगा मालूम है? बीच में गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, गुड्स को आग लग गया, इधर आएगा। गुड्स लॉस बाय फायर, वो भी इधर आएगा। गुड डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड, वो भी इधर आएगा। मतलब गुड्स का आना इधर आएगा और गुड्स का जाना इधर आएगा। गुड्स स्टोलन, चोरी होगा, वो भी इधर ही आएगा। तो तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। क्या होगा तुम्हारा? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, मतलब ऑफिस के रिलेटेड। किसके रिलेटेड? तो डेबिट में खर्चा आता है, क्रेडिट में इनकम आता है, याद रखना। तो जो भी एक्सपेंस है, मतलब ट्रैवलिंग एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, सैलरी, वेजेस, रेंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, है ना, मिसलेनियस एक्सपेंस, बैड डेट्स। बैड डेट मतलब चूना लगा दिया, पैसा लेके भाग गया। बैड डेट्स का मतलब होता है कि जिसको अपन ने माल बेचा, वो पैसा देने वाला था, वो चूना लगा के भाग गया। अभी जिससे पैसा मिलने वाला नहीं है, तो उसको बोलते हैं बैड डेट्स, मतलब चूना लगा के भाग गया। जो पैसा वसूल नहीं था उसको क्या बोलते हैं? बैड डेट्स, है ना। तो ये सब एक्सपेंस इधर आएगा। इंटरेस्ट, डिस्काउंट, कमीशन, क्या सुने? वो डेबिट में आता है। अगर इंटरेस्ट पेड है तो डेबिट में, रिसीव्ड बोला तो क्रेडिट में आएगा। जो भी पेड रहेगा डेबिट, एक्सपेंस रहेगा डेबिट। इनकम रिसीव बोला, डिविडेंड रिसीव बोला, कमीशन रिसीव बोला, इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, तो क्रेडिट में आएगा, है ना। तो ये टेबल होता है तुम्हारा। टेबल को ना एक बार लिखते हैं, कितने बार? और एडजस्टमेंट को 2 बार। देखो ये डेबिट साइड है, क्या ये? तो उसको डेबिट में ही लिखने का, या तो ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा, या तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा, या तो कैपिटल के डेबिट में आएगा, या तो बैलेंस शीट में आएगा, राइट। कैपिटल अकाउंट भी बता दो क्या है। और जो क्रेडिट बैलेंस है वो क्रेडिट में आएगा। किसके? ट्रेडिंग के क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट, या तो कैपिटल के क्रेडिट, न तो कर्जा लायबिलिटी में आएगा। किधर आएगा? लायबिलिटी में आएगा। और कैपिटल अकाउंट क्या, एक अलग से अकाउंट ओपन करना पड़ता है जब पार्टनर रहेगा। 2 पार्टनर है तो 2 खोलने का, 3 है तो 3। डी फॉर डेबिट, डी फॉर ड्रॉइंग, याद रखो। डेबिट में ड्रॉइंग आएगा और कैपिटल क्रेडिट में आएगा। कैपिटल किधर आएगा?
और ड्राइंग के नीचे क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या आएगा, तो जिधर कैपिटल उधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। या फिर जो भी पार्टनर को पैसा मिल रहा है वो यहाँ लिखा जाता है, पार्टनर को सैलरी मिला, पार्टनर को रेंट मिला, पार्टनर को कमीशन मिला, तो क्रेडिट में आएगा, मतलब नाम आ गया ना पार्टनर का तो कैपिटल अकाउंट में आएगा, किधर आएगा, कैपिटल अकाउंट। तो ये तुम्हारा अकाउंट हो गया। अब हम लोग सम मोटा मोटी ट्राई करते हैं। देखो ये नाम क्या पढ़ो, ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक किधर आएगा तुम्हारा, ट्रेडिंग अकाउंट में। परचेज भी किधर आएगा, वेजेस भी ट्रेडिंग में। कैरेज इनवर्ड भी किधर आएगा, ट्रेडिंग में। कैश क्या होता है, एसेट होता है ना, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस क्या होता है तुम्हारा, एसेट बोलो तो किधर आएगा, एसेट्स में आएगा। इंश्योरेंस तो ऑफिस का खर्चा हो गया, इंश्योरेंस, रेंट, सैलरी, तो ऑफिस का खर्चा किधर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, फिर क्या दिया, पोस्टेज, क्या है, पोस्टेज, लेटर पोस्ट करते हैं ना हम लोग, तो ऑफिस वाला करेगा ना यार, प्रॉफिट एंड लॉस। फिर क्या दिया है, डेटर, डेटर बोलो तो कस्टमर, कस्टमर से पैसा वसूल करना है, वसूल करना है तो किधर आएगा, एसेट्स में आएगा। और फिर लैंड, बिल्डिंग, बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस, गाड़ी, सब क्या होता है, एसेट। फर्नीचर भी, ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, तो ये एक्सपेंस हो गया ऑफिस के रिलेटेड, है ना। फिर डिस्काउंट अलाउ, वो भी इधर आएगा, राइट, इधर डिस्काउंट रिसीव आएगा, इधर डिस्काउंट अलाउ, इधर इंटरेस्ट पेड, इधर इंटरेस्ट रिसीव, रेंट पेड, रेंट रिसीव, है ना, कमीशन पेड, कमीशन रिसीव। बैड डेट बोला तो चूना लगा दिया, है ना, किधर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट साइड। बिल रिसीवेबल, रिसीवेबल मतलब आने वाला है, तो पेबल जाने वाला, रिसीवेबल, पेबल, ये तुम्हारा डेबिट का पोस्टिंग हो गया। फिर क्रेडिट का क्या दिया, कैपिटल अकाउंट, क्या दिया है, तो कैपिटल क्रेडिट में आता है, कैसे लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। गणेश कार्तिक, इधर लिखेगा गणेश, इधर कार्तिक, गणेश का अमाउंट, कार्तिक का अमाउंट, है ना। क्रेडिटर्स, अगर डेटर एसेट है तो क्रेडिटर्स लायबिलिटी, डेटर एसेट होता है तो क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बिल रिसीवेबल एसेट है तो बिल्स पेबल लायबिलिटी। इधर रेंट के बाद में क्या वर्ड है, रिसीव्ड, क्या है, रिसीव आया तो क्रेडिट में आता है, पेड आया तो, रिसीव्ड आया तो, पेड आया तो, ये सेल्स है ना, ये मेन रहता ना यार। जिस तरह तुम्हारा पोस्टिंग रहता है, टेबल को एक बार लिखा जाता है, टेबल को, और एडजस्टमेंट को 2 बार। तो आप लोग जब सम प्रैक्टिस करेंगे तो ये धीरे धीरे एडजस्टमेंट भी आएगा। तो मैंने ऐसे 30 प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया हो, अभी वापस से मैं सॉल्व करूँगा बोर्ड पे सॉल्व करके, तो इधर क्वेश्चन दिखेगा, इधर तुमको आंसर दिखेगा, तो अब ऐसा प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, राइट। इतना हार्ड नहीं है फाइनल अकाउंट, टोटल होता है, टैली होता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। आप लोग जितना मेहनत करेंगे उतना अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। बस इतना ही समझाने का था, बेसिक से पहले स्टार्ट करेंगे सब। और इसका वीडियो मैंने नेक्स्ट अपलोड कर दिया हो तो तुमको मिल जाएगा, नेक्स्ट जाके देखेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना ही बोलने का था। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।